ऐप के जरिए लोन की समीक्षा करेगी सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। इंदौर सुसाइड मामले की जांच के आदेश। कांग्रेस ने की लोन ऐप बैन करने की मांग। जबलपुर में एमआईसी को लेकर कांग्रेस में कलह। चारों विधायक भोपाल तलब। संजय यादव की नाराजगी दूर करने के लिए कमलनाथ के साथ बैठक। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा है हाथियों का आतंक। जशपुर में मचाया उत्पात। घरों में भी की तोड़फोड़। हाथी के हमले से एक युवक घायल। नीतीश सरकार ने जीता विश्वास मत। सरकार के समर्थन में 160 विधायक। नीतीश का बीजेपी पर बड़ा हमला। 2024 में एक साथ मिलकर हराएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी विभागों में 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती का ऐलान कर रहा है। सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है। वहीं 27 अगस्त से इंदौर से रोजगार मेले की भी शुरुआत हो रही है। वहीं कांग्रेस इन दावों को महज चुनावी दावा बता रही है, तो बीजेपी ने कांग्रेस को हर काम में आलोचना करने का आरोप लगा दिया। तो बड़ा सवाल कि बेरोजगार युवाओं को इससे कितना फायदा पहुंचने वाला है, और आज आपकी बात में चर्चा इसी मसले पर। तो इस पूरे मसले को लेकर किस तरीके से सूबे की सियासत गरमाई हुई है, सुनवाते हैं आपको। सरकार हर बार झूठे दावे करती, फिर एक बार झूठे दावे करे क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, फिर झूठे रोजगार मेले लगाए जाएंगे, तमाम दावे किए जाएंगे और 2-2, 5-5 हज़ार की लोगों को भर्तियां और नौकरियां दी जाएगी जो युवा ठुकरा देंगे। हमने तो वो स्थिति भी देखी कि उज्जैन और ग्वालियर कोर्ट के अंदर लिपिक भर्ती, ड्राइवर और माली के 100 पदों के लिए, 95 पदों के लिए 10-10 हज़ार उच्च शिक्षित डिग्रीधारी युवकों को हमने लाइन में लगे देखा हुआ है। इससे समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में रोजगार की क्या स्थिति। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक ही काम है, आलोचना करना। कांग्रेस कभी उन रोजगार मेलों का स्वरूप देखे, प्रकार देखे, आकार देखे, परिणाम देखे, तो फिर शायद कांग्रेस को समझ में आएगा कि क्यों मध्य प्रदेश की विकास दर 29.74% है, क्यों मध्य प्रदेश की जीएसडीपी 11 लाख करोड़ की है, क्यों मध्य प्रदेश 11 लाख करोड़ रुपए की है, क्यों मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है, जो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के समय 33,000 थी, अब 1.25 लाख रुपए है। ये सब विकास से, रोजगार से और आर्थिक सफलता और संपन्नता से संभव होता है, खाली कांग्रेस के समान बात करने से नहीं। तो ये तो बात हो गई सियासत की, लेकिन इसी मसले पर दिनेश सिंह चौहान, जो कि अध्यक्ष हैं बेरोजगार युवा संघ मध्य प्रदेश के, उनका क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। जब भर्ती प्रक्रिया नोटिफिकेशन आएगा तभी हम इस बात का विश्वास करेंगे कि वास्तविकता में 1 लाख पदों पे भर्ती होगी। एमपी टेट की भर्ती, अदर पेट की हुई, एमपीपीएससी 2019 से अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे करके कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और अन्य तमाम भर्तियां जो कि पूरी तरह से लटकी हुई, चाहे नोटिफिकेशन निकाल दें, एग्जाम करवा लें और बाकी छात्रों को रोक दें। विभागों में कुल जो मध्य प्रदेश की अगर चर्चा करें, देखें तो लगभग 3 लाख पद खाली हैं, क्योंकि 2010 के बाद से रोस्टर समिति बैठी ही नहीं है। अभी बेरोजगार युवा अभी देखते हैं कि सरकार का जो फैसला है ये जुमला है या कि सिर्फ चुनावी घोषणा है। तो सरकार के फैसले को लेकर यहां पर अब सवाल उठ रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कि एमपी में लगेगा रोजगार का मेला। क्या नौकरी के लिए अब नहीं रहेगा कोई झमेला? यह अहम सवाल है। तो लाखों जो बेरोजगार युवक हैं, युवतियां हैं, उनके लिए लाखों युवाओं को रोजगार देने का प्लान। कब जारी होगा नोटिफिकेशन? एक अहम सवाल। कांग्रेस बोली 18 साल में सिर्फ किए दावे। बीजेपी बोली कांग्रेस का बस आलोचना है काम। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या वाकई दम है यहां पर आरोपों में? एमपी में रोजगार पर आर पार, बीजेपी और कांग्रेस में सियासत क्यों हो रही है अपार? दरअसल ये मसला है जिससे बेरोजगार युवाओं का भविष्य, युवतियों का भविष्य यहां पर जुड़ा हुआ है। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधा उनका तारुफ करा देते हैं दर्शकों को। विक्रांत भूरिया हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं युवक कांग्रेस के। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मुरलीधर पाटीदार, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दिनेश सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं बेरोजगार युवा संघ मध्य प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी। इससे पहले कि इस पर सियासत जो हो रही है उस पर बातचीत करें, दिनेश सिंह जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अभी क्या स्थिति है और क्या सरकार ने जो वादा किया इस बार, आपको उससे उम्मीदें हैं? बहुत कम शब्दों में, क्योंकि दोनों मेहमानों को जोड़ूंगा मैं।
हमें सरकार से अभी इस पे भरोसा नहीं है। पिछले 2020 में जब से शिवराज सिंह चौहान जी जब आए थे, उन्होंने आपके लाल परेड पर खड़े होकर कहा था कि मध्य प्रदेश की नौकरियां मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए वाही लूटी। पूरे जीके क्वेश्चन बन गया कि पहला प्रदेश कौन सा है जिसने प्रदेश की नौकरी आरक्षित की। आगे चल के कुछ नहीं हुआ, एक जुमला खारिज हुआ। 2020 में आए तो बोले कि अब हम जो है 1 लाख भर्तियां करने वाले हैं, वो फेल हो गया। 2021 में फिर से आए, बोले 1 लाख करने वाले हैं, वो भी फेल हो गया। अभी हाल में फिर से बोले 1 लाख करने वाले हैं। तो अब तो ऐसा हो गया ना, वो एक चौकीदार था, बोलता शेर आया शेर आया शेर आया, बाद में लोगों ने कहा शेर आया ही नहीं। ये इस प्रकार की हालत है। और वास्तविकता बताते हैं, पिछले 2019 से लेकर के अब तक 2018 से अब तक मात्र 10,000 पदों पर नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें से मुश्किल 4,000 पदों पर वो भी जो नर्सिंग वगैरह ये सब चीजों पर ज्वाइनिंग हुई है। बाकी टोटल भर्तियां अटकी हुई है। लेकिन बीच में वो 2 साल वाला जो वो था टेन्योर कोविड वाला, उसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। खैर चलिए, यहां पर अविश्वास की वजह मुरलीधर पाटीदार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरलीधर जी, क्या वजह है कि सरकार यहां पर बेरोजगारों को रोजगार देने की कवायद में जुट गई, रोजगार मेला लगेगा, लेकिन अभी भी अविश्वास यहां पर जताया जा रहा है बहुत से युवाओं की ओर से? देखिए, रोजगार हर महीने 2 महीने में करते हैं। अभी कांग्रेसी लोग देखते नहीं है और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। इनका जो इंटरेस्ट है वो सरकार की आलोचना कैसे की जाए। मेरा इनसे आग्रह है कि समालोचना करे, अगर सरकार में कोई कमी रहे तो सुझाव दे, और जो अच्छा काम सरकार कर रही है उसकी तारीफ भी करना चाहिए। ये सब जानते हैं कि कांग्रेस सरकार 17 महीने रही है, वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है, अध्यापक जो वर्ग 2 के हैं उनकी भर्ती सरकार ने करी है, लगातार हर विभाग में कर रही है। अभी जो शिवराज जी बोल रहे हैं तो ऐसे मनगढ़ंत थोड़ी बोल रहे हैं। उनकी इच्छा है कि कम से कम 1 लाख पद खाली है तो उनको हम तत्काल भरें, इसीलिए उन्होंने मीटिंग ली और इंटरेस्ट सरकार स्तर पर यह निर्णय लिया गया। ये सबसे बड़ी बात है। और मेरा सरकार से भी आग्रह है कि अगर कहीं रिक्त पद है तो वास्तव में भरना चाहिए। एक और मैं सुझाव देना चाहता हूँ, ये आजकल प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ गई है, जो दिग्विजय जी के जमाने से शुरू हुई थी, कांग्रेस के सरकार के जमाने में शुरू हुए थे। प्राइवेट स्कूलों में भी सरकारी मापदंड और सरकारी तनख्वाह निर्धारित कर देना चाहिए, ताकि कम से कम 4-5 लाख बेरोजगार लोग जो वहाँ मिनिमम पे काम करते हैं उनको अच्छा रोजगार मिले और एक बढ़िया शिक्षा का वातावरण। क्या ये संभव हो सकता है? और रही बात आलोचना की, तो सर आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि अभी सिर्फ दावा यहां पर किया गया है, रोजगार मेला लगेगा, रोजगार दिया जाएगा, लेकिन जो लोग बेरोजगार हैं वो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिखा रहे हैं। रोजगार मेले ऑलरेडी लग रहे हैं सर। आप किसी भी जिला मुख्यालय के आपके जो पत्रकार है, जो वहाँ के संपादक है, उनसे बात करेंगे तो बताएंगे। हर महीने 2 महीने में हर जिला मुख्यालय पे रोजगार मेला लगता आया है जब से शिवराज जी की सरकार बनी है। आज के जमाने में थोड़ा सी मेरा एक आग्रह है कि खाली सरकारी नौकरी की को ही बेरोजगार युवा मानते हैं कि सरकारी नौकरी में लग जाए। आजकल प्राइवेट कंपनियों में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है और जो सुलझे हुए लोग हैं वो तो प्राइवेट कंपनियों की ओर जाने लग गए हैं। बेरोजगारी ऐसा है कि खाली सरकारी नौकरी के आधार पर बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से कई गुना ज्यादा पैसा दे रही है। चलिए ठीक है, अब विक्रांत भुरिया जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के, इनको जोड़ लेते हैं डिबेट में। अब विक्रांत जी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि क्या विपक्ष का काम सिर्फ यहाँ पर आलोचना करना है? क्या वाकई इस बात में दम है या फिर कुछ हकीकत है? यहाँ पर कुछ तथ्य हैं आपके पास इस तरीके के कि जो आप यहाँ पर तथ्य पेश करेंगे और सरकार के जो दावे यहाँ पर हैं, जो वादे हैं यहाँ पर, ये झूठे साबित हो सकते हैं? मैं आपके सामने तथ्य भी पेश करूंगा और जो युवाओं की भावनाएं वो भी पक्ष रखूंगा। विपक्ष का काम है युवाओं का और जो लोगों की आवाज है, जनता की आवाज उठाना, और वही हम काम कर रहे हैं। लगातार इतने सालों से, शिवराज सिंह चौहान जी के 19 साल हो गए सरकार के, और आज तक वो 1 लाख की नौकरी का जो ये दावा करते थे वो आज तक नहीं मिला। 1.5 लाख जो बैकलॉग के आरक्षित वर्गों के पद खाली हैं वो आज तक नहीं मिला। ये लगातार बोलते आ रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। हकीकत में आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े दावे करते हैं, रोजगार मेले लगाते हैं। मैं मुरलीधर जी की, पाटीदार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये बता रहे हैं कि बेरोजगार मेले लग रहे हैं, और बेरोजगार मेले में कितने लोगों को रोजगार मिला ये बता दें। आज युवा दर दर भटक रहा है। मैं आपको एक व्यक्तिगत घटना बताता हूं। मेरे से पूरे मध्य प्रदेश के सब युवा मिलने आते हैं, उनकी इतनी बुरी हालत हो गई है। बोलते हैं भैया हमारे पास घर पर बच्चों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है,
हमारे को जो रोजगार का दावा करा गया है, हमारी नौकरी लग गई है, पर आज तक हमको नौकरी नहीं मिली है। और वो बोलते हैं कि हमारे पास जहर खाने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा है। और इसका सबसे बड़े दुखी उदाहरण मैं देना चाहूंगा, कुंदन जो धार का लड़का था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मध्य प्रदेश में जो आत्महत्या कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उसने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में जो सुसाइड नोट है उसमें लिखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुझे रोजगार नहीं दिया, इसलिए मैं अपना जीवन समाप्त कर रहा हूं। यह बहुत बड़ा कलंक है मध्य प्रदेश के नाम पर। और ये जो कौन सी बात करते हैं कि आप नौकरी छोड़ दें, जो सुलझे हुए लोग हैं वो प्राइवेट नौकरी करेंगे, तो क्या बाकी लोग सुलझे हुए नहीं हैं? इनको शर्म आना चाहिए। एक तो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद उस पर नमक भी छिड़कना का काम कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में युवा क्या कहता है, बोलता है एक तो हमको नौकरी नहीं मिल रही, अगर हम एग्जाम दे दें एग्जाम का मौका नहीं मिलता, एग्जाम दे दिया तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता है तो नौकरी नहीं मिलती है, तो व्यक्ति कहां जाएगा? और व्यापन इतना बड़ा कांड जो बीजेपी सरकार ने करा, खुद इनके मंत्री गोविंद राजपूत जी के कॉलेज जिसमें जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 का एग्जाम हुआ था, यह साबित हो गया कि उन्होंने मास्टर कंप्यूटर में छेड़छाड़ करी, पर आज तक जेल कितने लोग गए? तो अगर चोर के हाथ में आप चाबी रख दोगे तो व्यक्ति भटकेगा कहां? दर दर भटकेगा और उसको कहीं भी उसको रोजगार नहीं मिलने वाला है। और ये जो बात करते हैं, मोदी जी ने जो केंद्र सरकार में 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, कितने लोगों को मिल गया? ये हकीकत बता रहा हूं। ये जो रिपोर्ट आपने बोला ना, आज आप तथ्य पेश कीजिए, ये तथ्य मैं पेश कर रहा हूं कि जब से मोदी सरकार आई है 5 साल में 2 करोड़ से ज्यादा जॉब घट गए हैं। घटे ही नहीं है, 45 करोड़ युवाओं ने नौकरी की अपेक्षा ही छोड़ दी कि यह सरकार हमको रोजगार दे सकती है, शिवराज सिंह चौहान हमको रोजगार दे सकते हैं। तो तथ्य की आप बात कर रहे हैं, मैं तथ्य बता रहा हूं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। और ये तथ्यों को यह भी नहीं झुलवा सकते कि ये झूठ बोल रहे हैं और इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। और इनके मंत्री ये बोलते हैं कि कंप्यूटर अब युग आ गया है तो हम लोग अब किसको रोजगार दें? ये शर्म की बात है और इनको ये चीज स्वीकार करना चाहिए। किससे लगाएंगे? मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं मोटा मोटा। गृह विभाग में 9000 पद अभी भी खाली हैं, 93,915 पद कुल हैं, इनमें से 85,000 पद भरे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 8,000 साढ़े 8,000 के आसपास, राजस्व विभाग में 9,500। तो ऐसे ऐसे पद खाली हैं और 17,000 पद कई विभागों में। तो इस तरीके से एक बेरोजगारों ने पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन करवाया उनकी संख्या कई लाख है, करीब 26 से 27 लाख के आसपास है। अब वो उम्मीद किससे लगाएं? आपने कहा कि रोजगार मेले लगते हैं, लेकिन कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? बड़ा सवाल ये भी है। देखिए, विक्रांत जी ने जो बात कही कि 45 करोड़ रुपए लोगों ने नौकरी की आशा छोड़ दी और लगभग 20-21 लाख लोगों ने रोजगार से हाथ धो बैठे, ये क्या है? मनगढ़ंत कहानी कहना अच्छी बात है। विक्रांत भुइया जी पढ़े लिखे हैं और समझदार है, हमारे साथी भी हैं। 2 करोड़ ये मेरा आग्रह आपसे ये आंकड़े पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, ये पूरे देश की बात कर रहा हूं। और ये मध्य प्रदेश की बात करने के लिए मैं भी आपको मध्य प्रदेश के भी अभी आंकड़े आपको दूंगा। 0.001% हो सकता है किसी ब्लेम में वो फंसे और नौकरी से निकाला जाए, तो मनगढ़ंत कहानी नहीं कहना चाहिए। और 45 करोड़ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करें तो फिर यहाँ केंद्र की कहाँ बात आ गई? मेरा आग्रह यह है कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री है। आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की आप बात करना है तो मध्य प्रदेश का आंकड़ा भी मैं दे देता हूं। आप मध्य प्रदेश का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश का आंकड़ा सुन लीजिए। ये रिपोर्ट है जिसमें कहा है कि वर्ग 3 में और वर्ग 2 में सालों का और महीनों के मध्य प्रदेश में सालों के और महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर लाखों की बात कर रहा हूँ, लाखों बेरोजगारों की बात हो रही है। चलिए मैं आता हूँ आपके पास। दिनेश सिंह जी, जो आंकड़े यहाँ पर कांग्रेस की ओर से पेश किए गए, इन आंकड़ों में कितना दम नजर आता है? और जो रोजगार मेला लगता है, आता हूं सर मैं, मुरलीधर जी आता हूं मैं। नौकरी मिल जाएगी तो वो तो आप इन आंकड़ों को झुठला कर बता दीजिए, इन आंकड़ों को झुठला कर बता दीजिए और उसके माध्यम से फिर मैं आप दोनों ही आदरणीयों से कहना चाहता हूं कि इस डिबेट को हेल्दी करें, दिनेश जी डिबेट को कुछ सही दिशा दें, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस बहुत लड़ती रहती है साहब। पूर्व विधायक जी को मेरा नमस्कार, प्रदेश अध्यक्ष हमारे भुरिया साहब को नमस्कार। देखिए सर, हम दोनों से प्रताड़ित हुए हैं। कांग्रेस 15 साल में हमें जो धोया है हम जानते हैं, 27% में जो फंसा के गई है। क्या उस समय कमलनाथ सरकार जी के पास ये वकीलों की फौज नहीं थी जो इतना समझ सकते थे कि रोजगार और बाकी तमाम चीजें हम क्या करके जा रहे हैं? सत्यानाश करके चले गए। 2019 से लेके एक व्यक्ति, ये 2018 के बाद एक व्यक्ति एमपीपीएससी में अधिकारी नहीं बनाए। तो ये मत कहिए। एमपीपीएससी में अलावा जो व्यापम का जो कैलेंडर था, एसआई की भर्ती, अन्य भर्ती, तमाम भर्ती कमलनाथ सरकार ने डिलीट किया था। मैंने आंदोलन किया था उनके खिलाफ।
इसलिए हम दोनों ही, आप हमारे दोनों सम्माननीय हैं, हम युवाओं के हित में मत खेलिए। डोंट प्ले द गेम विद द स्टूडेंट, प्लीज इनके भविष्य का मत करिए। आप पॉलिटिक्स करने के लिए अन्य तमाम जगह है, कम से कम भर्तियों को पॉलिटिक्स से दूर रखिए, इसी से हमारा समाज सही होगा। और मैं पूर्व विधायक मुरलीधर से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ मालिक, कि प्राइवेट नौकरियां हम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जितना पदों की संख्या खाली है 3 लाख, उनको तो भरिए। या कि फिर एक काम करिए, टीसीएस को या कि अंबानी अडानी को विधायकों का भी कारभार दे दीजिए। काहे को 230 विधायक संभाल रहे हैं? एक विधायक जब एक डीएम एक डिस्ट्रिक्ट संभाल सकता है, तो कम से कम मात्र 52 विधायक में काम चला सकता है पूरे मध्य प्रदेश को। काहे को 230 विधायक की आवश्यकता? और करते भी क्या है विधायक ज्यादा से ज्यादा? मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि जो जितना संवेदनशील आदमी राजनीति में होता है, उतना ही संवेदनशील एमपीपीएससी की भर्ती, व्यापम की भर्ती में हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आज बीजेपी सरकार में है, कल कांग्रेस आ जाएगी, परसों बीजेपी आ जाएगी, ये आने जाना चलता रहेगा मालिक। लेकिन आप दोनों ही मिल करके युवाओं के हित में फैसला कीजिए, क्योंकि दोनों ने ही ठगा है मालिक, दोनों ने ठगा है। आप समझने का प्रयास करें। मैं वो युवा हूं जिस युवा ने लाठीचार्ज करवाए गए थे कमलनाथ सरकार में। मैं वो युवा हूं कि जो बीजेपी सरकार में 44 लोगों की एफआईआर दर्ज की गई, उनमें से मुख्य अभियुक्त तो मैं हूं, जिसके खिलाफ केस चल रहा है। 12 तारीख को हमारी जो है पेशी है। कई बार हमने कहा कि हमारे खिलाफ एफआईआर हटा दीजिए, क्योंकि हम तो ज्ञापन देने गए थे। चलिए, मैं तो बीजेपी से नहीं हूं, मैं तो कांग्रेस नहीं, मैं तो धर करके बोल रहा हूं, दोनों ने गलत किया है और आप दोनों बहुत सम्माननीय हैं। तो आप अपने वरिष्ठ जनों से बात कर सकते हैं कि देखिए, युवाओं के हित में फैसला कीजिए, युवाओं से संबंधित फैसला लीजिए। एमपीपीएससी भर्ती, एमपी टेट भर्ती का जो फर्जी घोटाला हो रहा है, जैसे ईडी सीबीआई के छापे वैष्णो वाले पढ़ रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं इसके। ऐसे ही एमपी में छापे पढ़ने चाहिए जिन्होंने एमपी टेट में घोटाला किया, एमपी पुलिस भर्ती में घोटाला किया। इसी प्रकार से जो भर्तियां रुकी हुई है, उन भर्तियों को तत्काल प्रभाव से निकाला जाए, यही तो हम कह रहे हैं मालिक। घोटाले अगर हुए हैं तो उसकी जांच भी हुई और शिवराज जी के कार्यकाल में उन्होंने प्रयास करा कि हर चीज 100% सही हो। अगर कहीं किसी भी प्रकार की उसमें जो सिस्टम बना हुआ, सिस्टम में अगर कोई दबाने का छेद प्रयास हुआ है, हुआ तो है छेद को भूलने का काम भी शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है, चाहे वो नहीं आदरणीय मुरलीधर जी, आदरणीय मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पिछले 4 साल में मेरे पास डाटा है आदरणीय, मैं तो युवा हूँ, मैं तो तैयारी करने वाला छात्र हूँ। 2019 के बाद से 2018 के बाद से एक पीएचडी इकाई नहीं बना। आप मेरी बात सुन ले आप पहले। मैंने भी 16 साल लड़ाई लड़ी सरकारों के खिलाफ, आप जानते हैं। और नंबर 1, नंबर 2 है, आज भी 5 केस मेरे खिलाफ है, मैं विधायक रह चुका, उसके बाद भी वो वापिस नहीं हुए। लड़ाई बड़ा रखना चाहिए और छोटी बड़ी समस्याओं से डरना नहीं चाहिए। आप तो विचलित हो गए, घबरा रहे हैं आप तो इन केस वगैरह इनसे। ये तो सिस्टम है, हम घबरा नहीं रहे, घबरा नहीं रहे। आपने बात घुमा दी मुरलीधर पाटीदार जी। लोगों के घर ये चर्चा आज एफआईआर पर नहीं हो रही है, नहीं धरना प्रदर्शन पर हो रही है। ठीक है, संविधान को चैलेंज कर रहे हो ये बात की, आप तो संविधान से बड़े हुए, चैलेंज तो करना पड़ेगा। मुरलीधर पाटीदार जी, सीधा सवाल यहाँ पर, सीधा सवाल यहाँ पर करो, उसके बाद विधायक सीधे सवाल यहाँ पर कि युवाओं का भविष्य यहाँ पर भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। जब उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा तो फिर उसके बाद युवा जाएगा, किससे उम्मीद लगाएगा? कल के लिए आगे को संभालेंगे, आप संभालेंगे, आप दोनों कम से कम मतलब ये साफ है मुरलीधर पाटीदार जी, मुरलीधर जी, मतलब लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा युवाओं को। और हर समस्या का मतलब यही निकला रहा कि युवाओं को लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा इस तरीके से। सरकार अपने स्तर से मैं तो युवाओं को कहना चाहता हूँ, अपनी लड़ाई आप लोग खुद लड़नी पड़ेगी। हम भगत सिंह के फॉलोवर्स हैं, हम चंद्रशेखर मुरलीधर जी भी यही कह रहे हैं, मुरलीधर जी भी यही कह रहे हैं कि युवाओं को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। विक्रांत गुड़िया नहीं लड़ेगा, जब तक विक्रांत गुड़िया रखेगा तब तक अत्याचारी सरकारें अत्याचार ठीक है, मैं आता हूँ। पार्टी का नाम बदल विक्रांत गुड़िया, लेकिन उनका काम दिनेश जी को आपने सुना, उनकी नाराजगी सिर्फ बीजेपी से नहीं है, उनकी नाराजगी कांग्रेस से भी है, उनकी नाराजगी सरकारों से है, जो सरकार वादे करती है, दावे करती है, लेकिन बेरोजगारों को, युवाओं को मिलता कुछ नहीं है। यही युवा वोट डालते हैं जब 18 साल के हो जाते हैं, सबसे पहला वोट डालते हैं इस उम्मीद में कि उनका भविष्य जब के साल से किसकी सरकार थी। और यहां पर मैं सीधी बात करूंगा, मैं पक्ष में हूं, बेरोजगार जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके पक्ष में हूं, क्योंकि जब व्यक्ति को पैसा नहीं रहेगा घर में चलाने के लिए तो उसकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता है। हाँ। जो बेरोजगार है वही उसकी पीड़ा समझ सकता है। तो मैं दिनेश भाई से मैं सहानुभूति रखता हूं और उनके साथ में उनकी लड़ाई जो लड़ रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं।
पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो सरकार का रवैया रहा है, शिवराज सिंह चौहान का रहा है, सिर्फ झूठ और झूठ बोलने का रहा है। और लगातार आप अगर कमलनाथ जी को आप दोष नहीं दे सकते हैं, कमलनाथ जी को अगर दोष देते हैं, अगर 5 साल उनकी सरकार चलती है और अपने वादे वो पूरे नहीं करते तो निश्चित तौर पर उनको दोष देते हैं। हम भी आपके साथ खड़े रहते हैं। आप पूरा मौका बीजेपी ने पैसे के दम पर, इनके यहां जो बेरोजगार महिलाएं हैं वो युवाओं के लिए नहीं है, वो विधायकों के लिए हैं। जो मंडी लगती है विधायकों की, उसको खरीदने के लिए इनके पास 2000 करोड़ आ जाते हैं और युवाओं को रोजगार देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। जो बैकलॉग की पूरे मध्य प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार पंजीयन रजिस्टर में रजिस्टर्ड है। तो ये अपने आप में इनको तो ना आत्ममंथन करना चाहिए, मुरलीधर जी को आत्ममंथन करना चाहिए कि ये जो आप आंकड़ों पर बात कर ही नहीं रहे, ये हवा में बात कर रहे हैं कि ये एफआईआर हो गई, वो एफआईआर हो गई। आपको जनप्रतिनिधि बनाया तो आपको पीछे हटने को किसने बोला? आज धरने पर बैठिए, आप शिवराज सिंह चौहान जी के सामने घर के बाहर धरने पर बैठिए, हम आपका साथ देंगे। तो ये जो झूठ बात बोलते हैं कि हम युवाओं के साथ है, बिल्कुल साथ में नहीं है। और आज साथ देना तो मुश्किल हो जाएगा। अगर वो धरने पर बैठ जाएंगे तो आप उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। 3 साल से एग्जाम सियासत भी तो आ जाती है, रिजल्ट आने के बाद उनकी भर्तियां नहीं हो रही है। तो आप लोग है ना, गुमराह करने का काम मत कीजिए। हम भी युवा हैं, हम समझते हैं युवाओं का दर्द क्या है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और ये वादा करते हैं, आज आपकी चैनल के माध्यम से वादा करते हैं कि हमारी सरकार आप आने दीजिए, आपका जो भी बेरोजगार है उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सबसे पहले आगे आएंगे। और उनको कमलनाथ जी का ये हमेशा रहा है कि हमेशा युवाओं की लड़ाई लड़ते रहें और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। आप 1 साल रुक जाइए, 1 साल बाद आप जब सरकार आएगी, एक जो बेरोजगार है दोनों युवा है, लेकिन करेंगे। पाटीदार जी भी युवा रहे हैं, उन्होंने संघर्ष किया है। मुरलीधर जी, बेरोजगारी का आप भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुश्किल हालत होगी। पार्टी का तो कोई विधायक पूरे हिंदुस्तान में बिकता नहीं है। मैं पाटीदार से एक सवाल करना चाहूंगा। 17 महीने सरकार आ रहा हूं दिनेश जी, आ रहा हूं मैं, आप ही का सवाल है सर आज। ये निश्चित तौर पर बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, किसी रूप में मिले। लेकिन मेरा आग्रह 17 महीने में 17 वैकेंसी कमलनाथ जी ने निकाली, क्या इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? छोटा सा एक सवाल, इसका तो जवाब दे। सर, वर्तमान सरकार से सवाल पूछेंगे, पिछली सरकारों ने क्या किया वो भी देश के सामने है, प्रदेश के सामने है। उनसे एक सवाल है आपके द्वारा, चलिए दिनेश जी सवाल पूछिए। कैलेंडर कब तक आएगा? विधानसभा के चुनाव के बाद पहले या लोकसभा चुनाव के बाद पहले? देखिए, शिवराज सिंह जी चौहान जैसा संवेदनशील मुख्यमंत्री न बना है, न प्रदेश को मिलेगा। और इसीलिए कितने हैं हम देख चुके हैं, पुराने मुख्यमंत्रियों के निकाल टूट रहे हैं। 2.5 साल से सरकार की चिंता मत बताएं, मैं आप करता हूँ। मैं ऐसा ऐसा जनप्रिय मुख्यमंत्री न मिला है, न मिलेगा। और ये मध्य प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। मुरलीधर जी, हल कब निकलेगा? थोड़ा सा कुछ आंकड़ा तो दीजिए, कुछ संकेत तो दिला सर। बेरोजगारों पर टीचर्स को मार रहे हैं, कोचिंग क्लास के टीचरों को मार रहे हैं। दिनेश जी आ रहा हूँ। आदरणीय मामा जी जो मजाक का पात्र बने, एक बार जवाब तो लीजिए, जवाब तो लीजिए। ये खुल के कहते हैं हम, क्योंकि पूरा बेरोजगार युवा हर 4 महीने में इनके भाषण सुनता है कि हम 1 लाख पदों पे भर्ती कर रहे हैं, 1 लाख पदों भर्ती करें। इनका खुद ही भविष्य समझ में नहीं आ रहा है, इनको खुद ही संसदीय बोर्ड से निकाल दिया गया है। अब कैसे संवेदनशील की बात करते हैं? ऊपर का नेतृत्व तो तुमको सब कह रहा है और बस कहीं ऐसा नहीं कि शिवराज सिंह जी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांत है। बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बूथ लेवल का कार्यकर्ता होता है। और शिवराज जी कह चुके हैं कि बूथ लेवल का काम भी मैं पार्टी देगी तो करूंगा। चलिए, लेकिन मुरलीधर जी एक सवाल ये भी है, करने का कोई अधिकार नहीं है, आपको नहीं बोलना चाहिए उस एक सवाल ये भी है मुरलीधर जी, जो टाइमिंग है, अब आपने कहा कि अब रोजगार यहाँ पर दिया जाएगा, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल यहाँ पर उठ रहा है क्योंकि यहाँ पर सियासत होगी 2023 की तैयारियों में सारी पार्टियां जुटी हुई हैं। आपको भी ये अच्छी तरीके से कि आप भी जानते हैं वित्तोष जी कि सरकारी सिस्टम में जो है थोड़ा एकदम टाइम लिमिट तो नहीं दे सकते, पर मोटा मोटा आंकड़ा है कि आप देखना 1 साल के भीतर सारी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी होगी। आदरणीय 3 साल में 3 बार चुनाव हो चुका है, अभी भी टाइम लिमिट नहीं दे पा रहे हो। चुका टाइम पर, 20 साल विधानसभा का चुनाव हो चुका टाइम पर, पंचायत चुनाव चुका टाइम पर। अरे भर्ती अटक गई क्या? इतना बड़ा देश का चुनाव हो सकता है, इतना बड़ा। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दीजिए मुरलीधर जी, एक सवाल का और जवाब दीजिए। सरकारी तंत्र क्या कर रहा है? सरकारी तंत्र मालिक हम देखिए, एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी, रोजगार ये है। तो क्या ये यहाँ पर बड़ा ऐलान करके मुख्यमंत्री की ओर से क्या ये इस मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश भी हुई है? विक्रांत भूरिया भी इसका जवाब। शिवराज सिंह जी चौहान सदैव संवेदनशील रहे हैं और आप जानते हैं ये भी उनकी संवेदनशीलता का परिचय है।
नहीं तो चुनाव के समय वो तो घोषणा कर देते, खाली चुनाव अरे संवेदनशील बेरोजगारों पर डंडे चलाए, क्या संवेदनशील हो तो गए? भर्ती कर रहे हैं, बेरोजगारों पर चलिए डंडे ठीक है, चलाए, वो जवाब नहीं मिल रहा इतने साल से था, लोग वो जवाब नहीं मिल आत्महत्या रहा कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ऐलान कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है। विक्रांत भूरिया, क्या आपके पास एक बड़ा मुद्दा था, उसको हाईजैक करने की कोशिश हुई यहाँ पर बीजेपी की ओर से? भैया ये ऐलान ही करते रहेंगे और ऐलान करते करते इनकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पर बीजेपी कुछ नहीं करने वाली। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री से हटने वाले हैं, तब भी कुछ नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं को उनका पूरा हक दूंगा, मध्य प्रदेश के रिसोर्स पर मध्य प्रदेश के युवाओं का हाथ होगा, मध्य प्रदेश की अरे शिवराज सिंह जी चौहान रेवड़ी बेचारे ठेले लगाते हैं, उनको तक दिया। दिनेश जी इतना इंतजार किया और थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर हो सकता है। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसके सियासी एस्पेक्ट की बात करता हूँ, क्या आने वाले चुनाव में कंफ्यूज रहेगा युवा? आने वाले चुनाव में युवा कंफ्यूज रहेगा? ये एक अहम सवाल यहां पर हो गया और इसको लेकर सियासत इसलिए हो रही क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहा और उसको क्या हाईजैक करने की कोशिश यहां पर हो रही है। ये तमाम सवाल है, इन सवालों का जवाब युवा ही ढूंढेगा, वो युवा जो सड़क पर है, बेरोजगार है। तो आज आपकी बात में चर्चा इसी पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये जो सवाल है, इनका जवाब ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुथूट फाइनेंस लोन एट होम सर्विस पर कॉल कीजिए, पाइए गोल्ड लोन एट होम घर बैठे बैठे तुरंत। 1-800-313-1212 पर फोन लगाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं?